नमस्कार सभी किसान साथियों को। आज हम गरोंडा के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में पहुंचे हैं। यहाँ पे 8वां सब्जी एक्सपो लगा है। ये यहाँ की मेन एंट्री है। यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई भी किसान जाते हैं तो। और इसके सामने ही खाने पीने का प्रबंध किया गया है। और ये अंदर का सीन है। एक तरफ जो स्टॉल लगी है उनका पंडाल है, और बाकी पीछे पोली हाउसेज और कुछ ओपन फील्ड है जिसमें तरह तरह की सब्जियां लगी हैं। पंडाल के अंदर हम जाते हैं तो उसमें स्टेज लगा हुआ है और किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है बैठने के लिए। गर्मी का मौसम है, फिर भी पंखे वंखे लगे हुए हैं और गर्मी का कोई भी माहौल नहीं है। वहीं पीछे हम चलते हैं स्टॉल की तरफ, तो अलग अलग स्टॉल लगाई हैं। मुख्य रूप से सब्जियों के बीज हो गए उन पे, या फिर सब्जियों में आने वाली बीमारियों के उपचार के लिए जो दवाई आती हैं वो, और सब्जियों में जो पोषक तत्व होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कोई एनपीके वगैरह इस तरह की कोई जो फर्टिलाइज़र बनाती हैं, वो कंपनियां मोस्टली इसमें आई हुई थी। तो एक एक करके अब मैं पूरी स्टॉल जितनी भी थी यहाँ पे उनसे भी की छोटी छोटी झलक आपको दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो के साथ में ही। अनेक तरह की कंपनियां आई थी जिन्होंने अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाई है। एक दो कंपनियां ड्रिप वाली भी थी, कुछ एक कंपनी लो टनल के लिए फाइबर के जो तार होते हैं, वायर होते हैं, वो भी बनाने वाली कंपनियां थी। सारी इस वीडियो के अंदर आएंगी, बने रहिए वीडियो के साथ में ही। ये जो स्टॉल देख रहे हैं आप, ये सलारू करनाल की स्टॉल है। गार्लिक और जो प्याज का केंद्र है उन्होंने भी अपनी स्टॉल लगाई है। यहाँ पे इन्होंने अपनी सेंटर की अनेक तरह की वैरायटियाँ, जैसे प्याज के लिए या फिर लहसुन के लिए, उनकी प्रदर्शनी लगाई है और किसानों को उनके बारे में जानकारी दी है। अनेक तरह की लहसुन वाली वैरायटियाँ हैं जो फ़िलहाल अभी रिसेंटली इन्होंने हार्वेस्ट की हैं अपने वहाँ के सेंटर से या वहाँ के प्लॉट से। और प्याज अभी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं हुआ है। अनेक तरह की जानकारी इन्होंने दी है, जैसे कि पैकेज के लिए या फिर उगाने के लिए क्या कुछ इसमें मैनेजमेंट करना चाहिए, हमें क्या कुछ अच्छा प्रबंध करना चाहिए। बहुत तरह की जानकारी इन्होंने किसानों को दी है यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये उगाने से पहले क्या कुछ प्रबंध करना चाहिए उसके बारे में इन्होंने एक ये अपना बोर्ड चिपका रखा है और उस पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो और भी अनेक स्टॉलें हैं यहाँ पे। ये भाई साहब हैं, इन्होंने अपनी जो ये झटका मशीन होती है उसके बारे में जानकारी दी किसानों को। और इसके बाद ये नेटाफिम वालों ने भी अपनी स्टॉल लगाई है, जो कि ड्रिप इरिगेशन में या फिर इरिगेशन में बहुत तगड़ी डील करते हैं बहुत पुराने टाइमों से ही। वहीं पे दूसरी तरफ देखें तो मल्चिंग शीट के लिए भी एक स्टॉल थी यहाँ पे।
इसमें मल्चिंग सीट के फ़ायदे और मल्चिंग सीट की क्वालिटी के बारे में इन्होंने बताया, किसानों को जानकारी दी। वहीं पे हम आगे चलते हैं। थे राजदीप एग्रो प्रोडक्ट्स थे, इनके कई तरह की पोर्ट्स वगैरह थे और जो अपनी प्रो ट्रेज होती हैं वो भी इनके पास थी। इसके बाद हम देखते हैं तो ये है गोयल एग्री प्रोडक्ट, जो कि ये गुड़गांव से हैं। इनके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वो पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत तगड़े प्रोडक्ट हैं इनके और होलसेल प्राइस पे हमें मिल जाते हैं। इसके बाद आगे भी आप देख सकते हैं। खेत में उगाई हुई सब्जियां वो यहाँ पे डिस्प्ले में लगाई हुई हैं। जिसकी भी अच्छी स्टॉल होगी या फिर जिसका भी अच्छा उत्पादन होगा उसको यहाँ पे इनाम भी दिया जाएगा। अब कुछ सीड्स वाली कंपनियां हैं, उनके बारे में और दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सी कंपनी है वो सीड वाली आई हुई है यहाँ पे। जैसे पहला आपने देखा ईस्ट वेस्ट कंपनी थी, और ये एक एंजा जार्डिन, ये भी एक बाहर की कंपनी है, बहुत तगड़े बीज हैं इनके भी। इसके बाद अगर इसके सामने बात करें तो हम ये नन हेम्स वालों ने अपने स्टॉल लगाई है और डिस्प्ले में अनेक तरह की सब्जियां यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम आगे चलते हैं तो ये है एडवांटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ये कलश सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। अनेक तरह के बीज इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं और उनके बारे में किसानों को जानकारी दी है। कलश भी एक जानी मानी अच्छी कंपनी है। कुछ एक प्रोडक्ट है इनके या फिर कुछ एक उत्पाद हैं ये इन्होंने डिस्प्ले में लगाए हैं। इससे अगली स्टॉल पे हम देखते हैं तो इन्होंने भी, जैसे ये ओंकार सीड्स है ये भी, और इससे आगे ट्रॉपिका सीड्स, इनके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। इनकी सब्जियों की या तरबूज खरबूजे की जितनी वैरायटियां हैं बहुत तगड़ी होती हैं, एक से बढ़कर एक होती हैं। इंडोसैम के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। वहीं पे रिजवान कंपनी वालों ने भी यहाँ पे अपनी स्टॉल लगाई है। और इससे आगे हम देखें तो ये एक कंपनी है।
यही सब स्टॉलें थी साथियों यहाँ पे। अब हम बाहर आ गए हैं। अगर कोई भी जानकारी आपको यहाँ की लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।